Hi students, arithmetic progression part 2 we are going to start today. In part 1 we have learned about the terms of AP and how to find n terms of AP. In this part we are going to learn how to find sum of first n terms of an AP. यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगर एक AP है तो AP के कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उन टर्म्स का टोटल कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इस पार्ट में। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में एक एग्जाम्पल देखा था कि शकीला अपने बेटी के मनी बॉक्स में हर साल 100 रुपये डाल रही है। शी इज पुटिंग 100 रुपीज एवरी ईयर and along with that what she is doing, she is increasing the amount by 50 rupees every year. So we have to find out that how much money will be collected in the money box by the time her daughter is 21 years old. तब हमें पता करना है कि जब उसकी बेटी 21 साल की हो जाएगी, 21 ईयर्स की हो जाएगी, तब उस मनी बॉक्स में कितना अमाउंट होगा। तो ये करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लोग देखेंगे हर साल वो कितने पैसे डाल रही है, इसे एस से डिनोट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में उसने डाला फर्स्ट बर्थडे पे 100 रुपीज़, सेकेंड बर्थडे पे 150, थर्ड बर्थडे पे 200, फोर्थ बर्थडे पे 250 रुपीज़, क्योंकि 50-50 इंक्रीज हो रहा था। और जब उसका 21st बर्थडे आएगा तब वो डालेगी 1100 रुपीज़। ठीक है, तो अभी इनको सम करने के लिए हम कैसे करेंगे? फिर 100 प्लस 150 250 हो जाता है, 150 250 प्लस 200 450, 450 प्लस 250 6 अराउंड 700 रुपीज़। तो इस तरह से करते जाएंगे तो थोड़ा सा टीडीएस हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कर सकते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। एक और चीज़ में एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और लास्ट में 100 तक। ऐसे हमको टोटल करना है और पता करना है कि उनका टोटल कितना होगा। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई करके देखिए कितना लंबा होता है। ठीक है, आपने चेक कर लिया वीडियो को पॉज करके, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम फर्स्ट एन टर्म्स को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है s = n/2। ये n/2 इस तरह से हो जाएगा, इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पर अब क्या क्या लगेंगे? एक हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरा a की वैल्यू पता होनी चाहिए और थर्ड हमें d की वैल्यू पता होनी चाहिए। इतनी चीज़ें हमको पता है तो हम उन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर देंगे तो हमारा पूरा आंसर इजीली मिल सकता है। और एक और कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें a की वैल्यू पता होती है, n जो है वो लास्ट टर्म होता है, लेकिन हमें d की वैल्यू पता नहीं होती। n अगर दिया हुआ है लास्ट टर्म, जैसे कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है तो वो लास्ट टर्म हो जाता है, उसे हम कहेंगे लास्ट टर्म l कहेंगे। और उनका डिफरेंस जो है d हमें पता नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। s = n/2, दैट इज n/2 इंटू a + l। a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। इस तरीके से भी हम करेंगे तो हमें टोटल आंसर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी शकीला वाला एग्जांपल देखते हैं। अमाउंट सेव्ड इन शकीलाज मनी बॉक्स। शकीला के मनी बॉक्स में कितना अमाउंट जमा हुआ है जब वो बच्ची 21 साल की हो रही है, उसकी बेटी 21 ईयर्स की हो रही है। ए है 100, मतलब फर्स्ट ईयर में उसने 100 रुपीज़ जमा किया था और हर साल वो कितना बढ़ा रही है? 50 रुपीज़, यानी कि डी हो जाएगा 50। और कितने साल के बाद हमें देखना है? 21 ईयर्स के बाद। तो हम अपना वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, s = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब हमें पता है n कितना है? 21 है, तो 21/2 इंटू 2 इंटू a, 2 हो गया, a की वैल्यू है 100 प्लस n 21 है -1
इंटू डी जो है वो 50 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 21/2 ऐसे ही रहेगा। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 100 ये वाला हो जाएगा 200 प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लिख लिया, फिर 21 माइनस 1 20 इंटू 50। तो आगे चल के ये हो जाएगा 200 प्लस 20 इंटू 50 1000, 200 प्लस 1000 हो जाता है 1200। 21/2 इंटू 1200, तो ये 2 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी कि ये हो जाएगा 600। 21 इंटू 6 126 20, यानी कि 21 साल के बाद उसके मनी बॉक्स में जमा हो जाएंगे 12,600 रुपीज़। इसी तरह से हमारा जो अगला एग्जाम्पल था, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 100, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम देखिए ए जो फर्स्ट टर्म है ए है 1, डिफरेंस 1 है, पता है हमें डिफरेंस, एन 100 है यानी कि लास्ट टर्म 100 है, यानी कि यल भी 100 हो जाएगा। तो हम बिना डिफरेंस के जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने बताया था s इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, उस वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि a कितना है हमारा, a है 1 प्लस लास्ट नंबर कितना है 100। ठीक है, इस तरह से करना है इसको। तो ऐसे करेंगे तो 100/2 हो जाएगा 50 और 1 प्लस 100 101, 50 इंटू 101 करूँगा तो आंसर आ जाएगा 5050 रुपीज़, या 5050 हमारा आंसर है। तो देखा कितना इजीली हमने ये जो बहुत लंबा टीडियस मेथड था उसको हमने फॉर्मूले के हिसाब से कितना शॉर्टली हमने फाइंड कर लिया। यही है हमारा फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आपकी किताब में जो दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को कुछ सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी 8 3 -2। एक एपी है 8 3 -2 इस तरह से। तो यहाँ पे ए फर्स्ट नंबर है 8, डी कितना हो जाएगा 3 - 8 करेंगे तो डी हो जाएगा -5, और एन क्या है हमें 22 का फाइंड आउट करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, यस n कितना है हमारा, n is 22, तो सो यस 22 इक्वल्स टू n है हमारा 22 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a है 8, ओके, प्लस n है 22 -1 इंटू d है -5, ये हो जाएगा इंटू -5 इंटू -5। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 22/2 हो जाता है 11, 2 इंटू 8 16 प्लस 21 -1 हो जाएगा 21 इंटू -5, यानी कि ये हो जाएगा 11 इंटू 16, 21 इंटू -5 यानी कि -105। ओके, तो ये हो जाता है फिर लास्ट हमारा 11 इंटू 16 - 105। इसको हमें करना है 105 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो बचता है -89, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 11 इंटू -89, 11 9 ज़ा 99, 9 and carry 9 here, 11 in the 88, 88 plus 9 97। तो सम ऑफ फर्स्ट
22 टर्म्स हो जाता है हमारा 979 माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो minus 979. So the sum of first 22 terms of the AP is minus 979. Next करते हैं example 2. If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. हमें यहाँ पर अब वो क्या बोल रहे हैं, एक हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म, और दूसरा उन्होंने दिया है कि 14th टर्म का टोटल है 1050, फर्स्ट टर्म है 10, यानी कि S14 1050 है, N14 है और A 10 है। हमें फाइंड आउट करना है इसका 20th टर्म। 20th टर्म मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें d की जरूरत है, हमारे पास d यहाँ पर नहीं है, तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा d फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn वाला। तो ये हो जाएगा S14 इक्वल्स टू n कितना है 14 अपॉन 2, ये हो गया 14 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए है हमारा 10, ओके, प्लस n है 14 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है, तो S14 हमारे यहाँ दिया हुआ है 1050 इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 हो जाएगा 7, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 होता है, 2 इंटू 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13, 13 इंटू डी 13 डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट होता है 1050 इक्वल्स टू 7 इंटू 20 इज 140 प्लस 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 कितना होता है, 13 इंटू 7 होता है 91 डी। 140 को RHS से LHS में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1050 माइनस 140, 140 यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आने के बाद हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू 91 डी। अब 1050 माइनस 140 करेंगे तो कितना होता है 910 इक्वल्स टू 91 डी। नेक्स्ट स्टेप में 910 91 को इस तरफ ले लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, LHS में आने के बाद वो हो जाएगा डिवाइड, 910 डिवाइडेड बाय 91 इक्वल्स टू डी, यानी कि ये 91 इंटू 10 होता है, तो 10 इक्वल्स टू डी। 910 को मैं 91 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 10, तो हमारा d मिल गया, d इज 10। अब मैं क्या करूंगा, d की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके इसको फाइंड आउट कर लूंगा। मुझे फाइंड आउट करना है 20th टर्म, तो हम इसको लिखेंगे A20 इक्वल्स टू A कितना है, A यहाँ पर दिया हुआ है 10 प्लस n कितना है, n इज ये वाला 20 माइनस 1 इंटू डी, और d है हमारा 10, डिफरेंस हमने d फाइंड आउट किया था वो है 10, तो A20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 माइनस 1 90
90 इंटू 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 10 हो जाएगा 190। देयरफॉर A20 इक्वल्स टू 10 प्लस 190 200। सिंपल, हमारा A20 मिल गया 200। तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स ठीक तरह से समझना है और देखना है कौन से टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल 13th। एग्जाम्पल 13th क्या कर रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमारे पास एक AP है जो है 24, 21, 18 इस तरह से AP चल रहा है, तो कितने टर्म्स का सम 78 आ सकता है ये हमें पता करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि A इज 24, फर्स्ट टर्म 24 है, D कितना होगा 21 माइनस 24 माइनस 3, और SN ये कह रहे हैं 78 आना चाहिए। ठीक है, SN इज इक्वल्स टू 78, दैट इज सम ऑफ n नंबर्स शुड बी 78। तो हमारा फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर n को। n फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फर्स्ट है हमारा 78, SN कितना दिया है 78 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू A, यानी कि 2 इंटू 24, A 24 है, प्लस n माइनस 1 इंटू D माइनस 3 है, तो D हो जाएगा माइनस 3। अब ये n अपॉन 2 का जो 2 है मैं इसको इस तरफ ले लूँगा, तो वो हो जाएगा 78 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 24 48 माइनस 3 इंटू n माइनस 3n और माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 78 इंटू 2 मैं करूंगा तो हो जाता है 156 इज इक्वल्स टू n इंटू 48 प्लस 3, ये 48 प्लस ये 3 हो जाएगा 51 माइनस 3n। फिर नेक्स्ट स्टेप में 156 LHS का एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू n इंटू 51 51n, n इंटू 3n माइनस 3n स्क्वायर। अब इन दोनों RHS के नंबर्स को भी मैं LHS में ले लेता हूँ, लेके इसको अगर प्रॉपरली अरेंज कर लूँगा अकॉर्डिंग टू डिग्री तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या बन गया 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो रहा है कि ये तीनों नंबर्स जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट है 3, 51, 156, ये तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा इनको एज अ होल 3 से डिवाइड कर दूंगा, इन तीनों नंबर्स को डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा। 3 इंटू 3 3 वन ज़ा कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n2 माइनस 51 डिवाइडेड बाई 3 17n और 156 डिवाइडेड बाई 3 52। ये मैंने क्या कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमें आगे इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हो गया हमारा n स्क्वायर माइनस 71 प्लस 52 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा कि 17 को स्प्लिट करना है मुझे। कैसे स्प्लिट करना है, जब मैं स्प्लिट करूँगा इसको a और b में a इंटू b होना चाहिए 51 इंटू n 52 इंटू n यानी कि 52 होना चाहिए, तो 13 4 होता है 52, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा n माइनस 4 एंड n माइनस 13। जब मैं माइनस 4 को RHS में ले लूँगा तो वो हो जाएगा 4 और इधर ले लूँगा तो वो हो जाएगा 13, तो n इज इक्वल्स टू 4 एंड 13। अगर किसी को ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर को देख लीजिए, वो उसमें फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दिया हुआ है, तो आप इसको वो समझ जाएगा। मैं यहाँ पर वो पूरा नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है 4 और दूसरा आ रहा है 13, और दोनों वैल्यू सही हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स का भी टोटल 78 होगा और फर्स्ट 13 टर्म्स का टोटल भी 78 ही होगा। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफरेंस -3 है, तो ये नंबर्स छोटे होते जाएंगे और एक पॉइंट के बाद ये माइनस नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। इस तरफ आगे माइनस नंबर्स आएंगे तो माइनस नंबर्स और प्लस नंबर्स वो कट हो जाएंगे और ये दोनों आंसर्स इसीलिए सही हैं, दोनों भी 0 ही रहेंगे, 5th टर्म भी और 13th टर्म भी।
तो आंसर 4 होगा, n इज इक्वल्स टू 4 या n इज इक्वल्स टू 13 हमारा इसका आंसर आएगा। अब लेते हैं एग्जाम्पल 14। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें जैसे हमने 1 + 1 हमने 100 तक किया था, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो 1000 तक कीजिए। और दूसरा 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड सब है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये दोनों हमको करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं लेट s इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 इस तरह से 1000 तक, यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने 100 के लिए किया था, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n हमें पता है कि 1000 है, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 1000 है, तो यस 1000 इज इक्वल्स टू 1000/2 इंटू 1 + 1000। 1000/2 हो जाएगा 500 और 1 + 1000 हो जाएगा 1001। 500 इंटू 1001 करेंगे तो आंसर आता है 5,05,000। सो द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 5,05,000। सेकंड में उन्होंने पूछा है लेट Sn इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3, ये n नंबर्स तक है, हमें पता नहीं है कि n नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि a फर्स्ट नंबर है 1 और लास्ट टर्म l है जो कि इक्वलेंट टू n है, n ही लास्ट टर्म है तो l हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से Sn इज इक्वल्स टू n 1 + n, यानी कि अगर हम इसको सही तरीके से लिख रहे हैं तो Sn इज इक्वल्स टू n + n इंटू n + 1 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करने के बाद किसी भी नंबर का अगर आपको फर्स्ट इतने नंबर्स का अगर फाइंड आउट करो ये कह रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 14th। अब देखते हैं एग्जाम्पल 15th। एग्जाम्पल 15th क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू 3 + 2n। अभी इन्होंने क्या कह रहे हैं कि ये हमें एक नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं an इज इक्वल्स टू 3 + 2n से, और इसका हमें फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें पता करना पड़ेगा कि ये AP कैसा है। इन्होंने कहा है कि an इज इक्वल्स टू 3 + 2n। अगर मैं n की जगह पे 1 ले लूँ तो हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू 3 + 2 इंटू 1, यानी कि 2, फर्स्ट टर्म आ जाएगा 5। अगर a2 कर लूँ तो n की जगह पे मैं ले रहा हूँ 2, 3 + 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 + 3 7 आ जाएगा। फिर अगर 3 ले लूँ तो ये आ जाएगा 3 + 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है, 6 + 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे हो जाएगा 5 7 9 11। अगर A4 लूँगा तो आंसर 11 आएगा। तो इससे हमें पता चल गया है कि यहाँ पर A जो है हमारा वो 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है, और डिफरेंस कितना है 7 - 5 या 9 - 7 11 - 9 करें तो डिफरेंस आ रहा है 2। हमारा D हो गया 2, A हो गया 5। सो यह हमारा एक AP बन जाता है। हमें फाइंड आउट करना है S24। तो हमें पता चल गया कि n इज इक्वल्स टू 24, A इज इक्वल्स टू 5 एंड D इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n - 1 इंटू D। n है 24, तो 24/2 इंटू 2 इंटू 5, A 5 है, प्लस n 24 है, 24 - 1 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में 24 डिवाइडेड बाय 2 अगर इसको कर लो तो आंसर आएगा 12। 2 इंटू 5 हो जाता है 10, 24 - 1 23, 23 इंटू 2, तो 12 और 10 एज इट इज रहेंगे। 23 इंटू 2 हो जाएगा 46। तो 12 इंटू 10 + 46 हो जाएगा 56। सो 12 इंटू 56 अगर मैं करूंगा तो आंसर आएगा 672। सो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 672। इजी इजंट इट? काफी आसान लग रहा है। अब बढ़ते हैं
एग्जाम्पल 16th की ओर। एग्जाम्पल 16th कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। अभी एक मैन्युफैक्चरर है जो टीवी बनाता है, तो उस टीवी बनाने वाले ने थर्ड ईयर में 600 सेट्स बनाए हैं और 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर, और सेवेंथ ईयर में उसने बनाए हैं 700 सेट्स। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अब हम एक एजम्पशन लेते हैं कि प्रोडक्शन जो है हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रहा है, यानी कि डी इक्वल है बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। हमें अब इतने इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है, फिर प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा वो फाइंड आउट करना है, और द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन कितना था हमें वो फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन ऑल थ्री वी विल सॉल्व। हम ये तीनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर, जैसे कि ये फर्स्ट ईयर से यूनिफॉर्मली एक ही हर साल इंक्रीज जो हो रहा है प्रोडक्शन में वो एक ही नंबर है। सो हमारा ये एपी बन जाएगा, डी इक्वल रहेगा, इसीलिए हमारा ये एक एपी बन जाएगा। तो हमारा nth ईयर में जो डीपी प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे ए एन। देन A3 इज इक्वल्स टू 600। A3 कितना है थर्ड ईयर में 600 है, और A7 कितना है 700 है। और AN का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या ऐसे भी कह सकते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू AN। इस हिसाब से A प्लस एन माइनस वन, अभी यहाँ पर फर्स्ट 3 ईयर्स में 3 है, ये देखिए ए प्लस एन माइनस वन, 3 ईयर्स का एन कितना हो जाएगा 3 माइनस वन, ठीक है, इक्वल्स टू 600। यहाँ 3 माइनस वन के बाद मल्टीप्लाई बाय डी भी रहेगा। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 600, एक पता चल गया। फिर सेवेंथ ईयर के लिए 7 माइनस 1 6 होता है, a प्लस 6 इंटू डिफरेंस इज इक्वल्स टू 700। इस तरह से हमारे ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गए। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन 2 ये वाला है इक्वेशन 2 और ये वाला है इक्वेशन 1, तो हम 2 माइनस 1 करते हैं। तो इक्वेशन 2 है a प्लस 6d इक्वल्स टू 700, और इक्वेशन 2 है माइनस a प्लस 2d इक्वल्स टू 600। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस a और माइनस a कट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है। 6 माइनस 2 हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 700 माइनस 600 100। तो d इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25। तो हमको मिल गया d इज इक्वल्स टू 25। अगर d 25 है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम उसको रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन है a प्लस 2 इंटू डी है हमारा 25 इक्वल्स टू 600, दैट इज a प्लस 2 इंटू 25 हो जाता है 50 इक्वल्स टू 600 इक्वल्स टू 600, यानी कि a इक्वल्स टू 600 अपॉन 50। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 इंटू 25 टू 50 को डिवाइड बाय 6 कर दूंगा तो वो आ जाएगा, अच्छा ये डिवाइड नहीं होगा माइनस होगा, a इक्वल्स टू 600 माइनस 50, यानी कि टोटल हो जाएगा
550। तो ए मेरा हो गया 550। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें पता चल गया कि d इज इक्वल्स टू 25 एंड a इज इक्वल्स टू 550। फर्स्ट ईयर में 550 का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हर साल 25 टीवी सेट्स बनते गए यूनिफॉर्मली। तो इस अकॉर्डिंगली अब हमें फाइंड आउट करना है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर में अब हमें पता है D25, A 550 और N 10 है, तो AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 अपॉन D, यानी कि A10 इज इक्वल्स टू A है 550 प्लस N माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू 25 हमारा D है। तो ये हो जाएगा 550 प्लस 9 इंटू 25, यानी कि 550 प्लस 9 इंटू 25 हो जाता है 225। तो A10 हो जाएगा 775। तो 10th ईयर में प्रोडक्शन रहेगा 775। थर्ड इन्होंने पूछा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। हमें पता करना है कि फर्स्ट 7 ईयर्स का प्रोडक्शन क्या है। तो N हमारा हो जाएगा 7, A है 550, D 25। तो S7 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2 इंटू 550। 550 A है प्लस 7 माइनस 1 N माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू D 25। उसके बाद S7 7/2 को ऐसे ही रखते हैं, 2 इंटू 550 करूँगा तो आ जाता है 1100, और यहाँ पर 7 माइनस 1 6 इंटू 25। अगेन 7/2 को ऐसे ही रखते हैं अभी, तो 1100 प्लस 6 इंटू 25 हो जाएगा 150। तो 7/2 इंटू 11 प्लस 150 हो जाता है 1250। तो 7/2 इंटू 1250 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4375। तो 7 ईयर्स तक इनका टोटल प्रोडक्शन हो गया 4375, यानी कि 7 साल में इस कंपनी ने 4375 टीवी सेट्स बनाए हैं। तो ये आपके जो सिलेबस के एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स पूरे सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को एक और बार आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए, देन यू ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द एक्सरसाइज, देन यू कैन जस्ट tell me in the comments tab or contact me on my WhatsApp number and I will guide you in solving these exercise problems also. If you have not subscribed to my channel till now, please subscribe, because from the next video I am going to start another new chapter of 10th class mathematics, CBSE syllabus NCERT books. Also share these videos with your friends so that they can also learn from these videos. Thank you.